साथियों जय निवासी साथियों, कमेंट में एक लोग जो है कह रहे हैं कि बुद्ध उड़कर श्रीलंका जाते थे। 3 बार उड़कर श्रीलंका गए और किस पर बैठकर गए, तो तुम्हारी 2 बातें हैं। एक बात तो उड़कर गए, दूसरी बात किस पर बैठकर गए, तो तथागत बुद्ध कभी उड़कर नहीं गए। तथागत बुद्ध पुस्तक विमान में बैठकर गए, वही पुस्तक विमान जिसे आपने रामचरितमानस में आपके पुरखे ने लिखा है, जो रावण के पास था, क्योंकि रावण तो थे नहीं, वो मौर्य वंश के राजा थे, 10वें राजा बृहदत्त थे। वही पुस्तक विमान उनके पास था, जो पुस्तक विमान तथागत बुद्ध के पास था। तथागत बुद्ध वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक शोध पे बात करते थे, काम करते थे। ठीक उसी तरह जो मौर्य वंश के 10वें राजा बृहदत्त थे, वो भी वैज्ञानिक थे, वो भी वैज्ञानिक शोध पे काम करने वाले व्यक्ति थे। तो साथियों, उड़ने और डांटने की जो आप लोगों ने इस तरह की बातें, फिजूल बातें की है, इस तरह की बातें तो आप लोगों के पुरखों ने लिखा है। आप लोगों के पुरखों ने लिखा है हनुमान चालीसा में, जलधि लांघ गए अचरज नहीं, यानी हनुमान ने समुद्र को लांघ गया, हनुमान समुद्र को डांट गया। और फिर रामचरितमानस में लिखते हो कि हनुमान को उड़ने की शक्ति प्राप्त थी। तो दो में एक बात तो गलत है, या तो उड़ने की शक्ति प्राप्त थी ये बात गलत है, या तो लांघ गए डांट गए ये बात गलत है। तो दो में एक बात गलत है। तो बहुत सारी तुम्हारे पुरखों ने इतिहास लिखा है, जो धार्मिक ग्रंथ जिसे कहते हो। जब हम लोग पूछते हैं कि वो किस धर्म का ग्रंथ है, तो आप लोगों के लोग जवाब नहीं दे पाते, विद्वान लोग आपके जो है वो जवाब नहीं दे पाते। और मैं आपसे भी पूछता हूँ कि जो जिस ग्रंथों की आप बात करते हो, चाहे वो रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, जितनी भी तुम्हारे पुरखों की वो है, उसमें किसी भी धर्म ग्रंथ में आपके हिंदू शब्द लिखा है तो मुझे दिखाइएगा, जरूर बताइएगा। आप लोग इस तरह का भ्रम पैदा करते हैं। अब भी वास्तविक भारत के रहवासियों, मूल निवासियों को भ्रमित करना चाहते हैं। इस तरह अब आप लोगों की चलने वाली नहीं है। भारत का मूल निवासी जाग गया है, आपकी बात सुनने वाला नहीं है। आप लोग साथियों, इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। साथियों एक देव करके है, कमेंट कर रहा है कि कोई हड़प्पा की खुदाई में कहा पशुपति नाम के कोई देवी देवता पैदा हुए निकले, उनका रिकॉर्ड मिला, एविडेंस मिला, और कह रहा पूरा इतिहास पढ़ो, उसने अभद्र भी बोला। तो मैं उस व्यक्ति को बताना चाहता हूं और अपने समाज के लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। देव मीन्स भिखारी, जो तेरा नाम है पहले अपने नाम के बारे में जान ले। देव मीन्स भिखारी, और तू भिखारी की औलाद है और भिखारी है। तू भारत के इतिहास के बारे में तुझे क्या पता है? भारत के इतिहास के बारे में तुम लोगों ने तो केवल तोड़ मरोड़ किया है, तुम्हारे पुरखों ने भारत का इतिहास नष्ट किया है, भारत का इतिहास जलाया है। और तुम्हें क्या लगता है हम इतिहास पढ़ते नहीं हैं? हमको जानकारी नहीं है, हम तो तुम्हारा भी इतिहास पढ़ते हैं और अपने भी पुरखों का इतिहास पढ़ते हैं। साथियों, इस तरह के लोग जो कमेंट करने वाले मूर्ख लोग हैं, ये लोग सिर्फ दबाना चाहते हैं, आवाज को हमारे दबाना चाहते हैं। अब मूल निवासी और विदेशी की पहचान हो गई है और मूल निवासी दबने वाला नहीं है। दूसरी बात, जो इतिहास रिकॉर्ड की बात कर रहे हो कि हड़प्पा कि उसमें जो है कोई पशुपति और क्या करके देव मिले हैं, जो इतिहास और रिकॉर्ड की बात आप कर रहे हो, आप तो बहुत सारा कुछ इतिहास दबाना चाहते हो। भारत देश के किसी भी कोने में कहीं भी खोदाई करिए, कहीं भी कोई कुछ काम करिए, काम करने के लिए जब खुदाई आप करते हैं तो बुद्ध के अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। आपकी मीडिया और आप जितना भी दबाना चाहते हो, जितना भी छुपाना चाहते हो, छुप नहीं सकता, दब नहीं सकता। सच्चाई छुपती नहीं है और सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। तो जो देव मिले हैं, देवताओं का, देव का जो मिला है रिकॉर्ड, वो भिखारियों का मिला है। तो हम भिखारी को क्यों मानेंगे और भिखारियों को हम क्यों माने? हमारे कोई पुरखे देवी देवता नहीं थे, हमारे जो पुरखे थे वो महापुरुष थे और हमारे पुरखों ने हमारे लिए काम किया है, इसलिए उनको हम महापुरुष मानते हैं, अपना पुरखा मानते हैं। साथियों, हमारे समाज के जो मूल निवासी साथी हैं,
हमारी आवाज को जो दुश्मन दबाना चाहते हैं, उस आवाज को दबाने नहीं देना। आप लोग साथ सहयोग करते रहना और हमारे इस तरह के विचार को जब आप लोग साथ सहयोग करेंगे और लोगों तक पहुंचेगा तो ये लोग दबाने की जो हिम्मत कर रहे हैं, इनकी हिम्मत खत्म हो जाएगी, ये कर नहीं पाएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। साथियों, अभी कमेंट में एक लोग जो है पूछ रहे हैं कि बुद्ध का अवतार कब हुआ, और वो हमको बताना चाहते हैं और धर्म और भगवान और अवतार पे हमें ले जाना चाहते हैं। दूसरी बात वो पूछ रहे हैं कि पहले तुम्हारे बाप दादा आए कि पहले तुम आए। उस मूर्ख को यही तो मैं बताना चाहता हूं, यही तो हम समझाना चाहते हैं। जब तुम्हारे पुरखे यहां के हैं नहीं तो फिर तुम्हारा इतिहास पुराना हो कैसे गया? हमारे पुरखे भारत के मूल निवासी हैं ना। तथागत बुद्ध से पहले 27 बुद्ध हुए और तुम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को अवतार में ले जाना चाहते हो। बुद्ध को अवतार और भगवान में मत ढकेलो। बुद्ध का अवतार नहीं हुआ, बुद्ध का जन्म हुआ। अवतार तो उनका हुआ जिनके माँ बाप का सही पता नहीं है, जो भाग कर आए हैं बाहर से, उनका अवतार तुम लोग लिख रहे हो, वो अवतरित हुए हैं। हमारे बुद्ध या हमारे अन्य और कोई पुरखा अवतरित नहीं है, पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं और जन्म लेकर यही काम किए हैं। हमारे पुरखों को और तथागत बुद्ध को अवतार के श्रेणी में मत ले जाइए। दूसरी बात यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे पुरखे भारत के मूल निवासी हैं, तो पहले हमारे पुरखे आए, हमारे पुरखे यहाँ थे। तुम्हारे पुरखों का तो यहाँ का रहने का कोई इतिहास नहीं है, यहाँ के हैं नहीं, तो पहले तुम्हारा इतिहास कैसे हो गया? तुम्हारे पुरखों का इतिहास कैसे हो गया? ये इतिहास तो हमारे पुरखों का है और प्राचीन से प्राचीन इतिहास जो है वो बुद्ध का है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पहले जो 27 बुद्ध हुए थे, उनके पहले कितने साल बीत गए और कितने सालों बीतने के बाद जब बहुत सारी व्यवस्था को आर्य लोग जब आए और खत्म कर दिए थे, तो दोबारा फिर से भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। भगवान बुद्ध ने तपस्या किया। तपस्या का मतलब वो वाली तपस्या मत ले जाना। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त करके और दुनिया में बहुत सारे लोगों को समता का संदेश दिए, समता का संदेश दिए और बहुत सारे दुनिया के लोग तथागत बुद्ध को जानते हैं। लेकिन दुनिया के लोग राम और कृष्ण को, जिनको अवतार और भगवान बता रहे हो, उन्हें कोई जानता नहीं है। तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी विदेश जाता है तो कहता है हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम राम और कृष्ण की धरती से आए हैं। ऐसा नहीं कहता। इससे भी ये सिद्ध होता है कि तथागत बुद्ध का इतिहास पुराना है। राम का जो इतिहास आप लोगों को पढ़ाना और बताना चाहते हो, 400 साल पहले रामचरितमानस तुलसी ने लिखा, उसके पहले राम का कोई एविडेंस, कोई इतिहास, कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। साथियों, जय मूल्यासी। साथियों, एक कमेंट आया है जिसमें कहा गया है, बताया गया है कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने तलवार छोड़ दिया था। साथियों, ऐसा मनोबल गिराने के लिए ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। कलिंग युद्ध के बाद तलवार सम्राट अशोक ने छोड़ नहीं दिया था। कलिंग युद्ध के बाद ही तमाम और सारे युद्ध हुए जिसमें सम्राट अशोक जीते थे और सम्राट अशोक तो 1/3 से ज्यादा, पूरी दुनिया के 1/3 से ज्यादा देशों को जीते थे और 1/3 से ज्यादा देशों में राज कर चुके थे। सम्राट अशोक की वीरता के बारे में अभी और पढ़िए आप, अभी आपको पूरी जानकारी नहीं है। सम्राट अशोक जो थे वो बुद्ध धम्म को मानव तथागत बुद्ध से ज्यादा देशों तक पहुंचाने का काम किए थे, तो अपनी वीरता के कारण, अपनी वीरता की वजह से पहुंचाए थे। बहुत सारी बातें इस तरह से हैं जो बातें आप लोग छुपाना और दबाना चाहते हैं, ये दबने और छुपने वाली बात नहीं है। अब तो सम्राट अशोक ने यदि छोड़ा था
ऐसा आप लोग कह रहे हैं तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं। तथागत बुद्ध के बाद सम्राट अशोक ने जब बुद्ध धम्म को संभाला तो बहुत सारे दुनिया के पूरी दुनिया के कई देशों में, बहुत सारे देशों में पहुंचाए जब इस विचार को, समता के विचार को, तो जो विदेशी थे उस समय जो शासन करने वाले थे उसके पहले, उन लोगों को लगा कि बुद्ध धम्म तो पूरे देश में फैल जाएगा, तो पूरे देश में समता आ जाएगी, तो ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। तो धीरे धीरे करके जब सम्राट अशोक की वो राज्य खत्म हुई, तो राज्य खत्म होने के बाद आप लोगों ने हमारे लोगों को बुद्ध धम्म से भटकाया और बुद्ध धम्म से लोगों को पहले डरवाया कैसे? तो बुद्ध धम्म के जो बौद्ध भिक्षु थे, वो बौद्ध भिक्षुओं को तुमने कत्लेआम करा के बुद्ध धम्म को खत्म किया, और खत्म करने के बाद जो ब्राह्मण धर्म आपने थोपा हमारे समाज के ऊपर, तो ब्राह्मण धर्म थोपने की वजह से और दबाने और डरवाने की वजह से हमारा समाज गुलाम बना, और इस गुलामी को अब हमारा समाज नहीं झेलेगा। अब हमारा समाज जानकार हो गया है, समझदार हो गया है, और हमारे समाज को अब हिस्सा लेने के लिए तैयारी कर रहा है, और पूरे देश में हिस्सा लेगा और अपनी आज़ादी, संपूर्ण आज़ादी लेने के लिए आंदोलन होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।